हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग लेके आ रहे हैं ISFR 2021 की रिपोर्ट की एक क्विक समरी। ISFR, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये एक बहुत ही फेमस रिपोर्ट है एनवायरनमेंट संबंधी। जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट में फॉरेस्ट कवर है, ट्री कवर है, उसको लेकर एक बहुत ही मेजर रिपोर्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। यूपीएससी के एग्जाम में भी पास्ट में इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बाकी जो भी और एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपके स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स हैं या फिर बाकी और जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें एनवायरनमेंट का टॉपिक कवर होता है, वहां पर भी इस रिपोर्ट से जो क्वेश्चंस हैं वो पास्ट में पूछे गए हैं। हम लोगों ने 2019 की जो रिपोर्ट थी उसको लेकर डिटेल्ड वीडियोस बनाए थे, क्योंकि ये रिपोर्ट ऐसी है जो हर 2 साल में एक बार पब्लिश होती है। इट्स अ बाइनियल रिपोर्ट। तो 2019 के वीडियो हमने बनाए थे, 2019 की जो रिपोर्ट आई थी उसके, और अब जो है 2021 की रिपोर्ट सामने आ रही है, तो इसको लेकर भी हम लोग जो है यहाँ पर एक क्विक समरी वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्विक समरी की बात करेंगे, कुछ मेजर जो चेंजेस पाए गए हैं पिछले रिपोर्ट के कंपैरिजन में उसके बारे में बात करेंगे, और बाकी अगर कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो पूरी रिपोर्ट को हम लोग पढ़ने के बाद फिर इसके वैसे ही जैसे चैप्टर वाइज वीडियो हमने लास्ट टाइम 2019 के रिपोर्ट के बनाए थे, उसी तरीके के हम लोग इसमें भी बनाएंगे। तो ISFR यानी कि जो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इसकी क्विक समरी के बारे में हम लोग अगर जाने तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये रिपोर्ट पब्लिश हुई कब। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है श्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था कल, यानी कि 13 जनवरी 2022 को ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। ठीक है ना। और इस रिपोर्ट को जो पब्लिश करता है या जो बनाता है वो आपको पता ही है कौन है, दैट इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज FSI जो है वो इसको बनाता है। और इसका जो काम है वो क्या है कि वो फॉरेस्ट और ट्री रिसोर्सेज इन द कंट्री उसको एसेस करता है। ठीक है, कि किस एरिया में या किस स्टेट में कितना फॉरेस्ट है, कितने ट्री कवर वगैरह हैं, अलग अलग टाइप के हम लोगों ने डिटेल में पहले बात किया हुआ है, उसके बारे में आप लोगों को पता होगा। तो इन सब चीजों के बारे में ये काम करती है ये रिपोर्ट। ठीक है, अब ये जो 2021 की रिपोर्ट आई है, ISFR 2021 की रिपोर्ट आई है, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी जिन लोगों को इस रिपोर्ट के बारे में नहीं पता है या जो इस टॉपिक से अनजान है, नए हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि इसमें आप लोगों को फॉरेस्ट कवर का जो डेटा है वो मिलता है कि कितना फॉरेस्ट है, ट्री कवर मिलता है, उसके बाद साथ ही साथ जो मैनग्रूव फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है ना, मैनग्रूव फॉरेस्ट के बारे में भी डेटा रहता है, ग्रोइंग स्टॉक की बात रहती है, इंडिया के फॉरेस्ट में कार्बन स्टॉक कितना है। कार्बन स्टॉक बेसिकली क्या होता है कि कितना कार्बन जो है, जो एटमॉस्फेयर का कार्बन है वो सिक्विस्ट्रेट होके, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कैप्चर और स्टोर करके कितना हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, इकट्ठा है, उसको बोला जाता है कार्बन स्टॉक। तो उसके बारे में बात रहती है। इसके बाद फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर एक बहुत ही मेजर इशू है जो हमने पिछले पास्ट में देखा है, आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा। गर्मियों के दिनों में काफी सारे ऐसे जगह होती हैं जहां पर जंगलों में आग लग जाती है, तो इससे भी हमारा जो काफी सारा फॉरेस्ट है वो उसका रिसोर्सेज वेस्ट होता है, तो उसकी मॉनिटरिंग को लेकर भी बात इसमें की गई है। और इसके बाद इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या आप कहिए कि कुछ नए जो चेंजेस आए हैं या जो नए इंक्लूड चीजें की गई हैं वो है, एक तो टाइगर रिजर्व एरिया में जो फॉरेस्ट कवर है ये पहली बार इस रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया है 2021 की रिपोर्ट में। पिछले बार तक की जो रिपोर्ट आती थी उसमें ये टॉपिक नहीं होता था कि टाइगर रिजर्व एरिया में फॉरेस्ट कवर कितना है, वो इस बार स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है। उसके बाद अबव ग्राउंड एस्टिमेट्स ऑफ बायोमास यूजिंग द SAR डेटा, ये SAR डेटा का यूज करते हुए अबव ग्राउंड एस्टिमेट किया गया है किसका, बायोमास का। ये भी एक नया टॉपिक है। और तीसरा जो इसमें नई चीज की गई है वो है क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स इन द इंडियन फॉरेस्ट। इंडियन फॉरेस्ट के जो हॉटस्पॉट्स रीजन है वहां पर क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है या क्लाइमेट चेंज को लेकर कौन से हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं इंडिया के फॉरेस्ट रीजन में, उसको लेकर भी स्पेसिफिकली इसमें अलग से चैप्टर दिया गया है। हालांकि जो ये FSI की वेबसाइट है वहां पर ये रिपोर्ट अभी तक अवेलेबल नहीं है। ये जो न्यूज़ वगैरह थी ये कल के PIB में न्यूज़ आई हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से, तो वहीं से ये सारा डेटा मैंने इंक्लूड करके आप लोगों के लिए क्विक समरी बनाने की कोशिश की है। बाकी जब ये पूरी रिपोर्ट पब्लिश हो जाएगी, उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में पूरी रिपोर्ट हमारे सामने होगी। 2 पार्ट की रिपोर्ट होती थी, पिछले बार तक तो 2 पार्ट की रिपोर्ट आती थी, अब इस बार इन्होंने 2-3 चैप्टर बढ़ाए हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ और भी चेंजेस किए गए हों। तो उसको लेकर हम लोग पूरी रिपोर्ट का एनालिसिस करेंगे, उस रिपोर्ट को डिटेल में देखेंगे, और अगर उसमें से जो भी जरूरत होगी, जैसे हमने लास्ट टाइम रिपोर्ट बनाई थी पूरे के पूरा अलग चैप्टर वाइज हम लोगों ने वीडियोस बनाए थे, वैसे ही हम लोग फिर से
आप लोगों के सामने लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। इसके बाद अगर मैं मेजर फाइंडिंग्स की बात करता हूं, कुछ मेजर फाइंडिंग्स हमें यहां पर देखने को मिली है जो 19 के कंपैरिजन में जो इस बार हमें मेजर फाइंडिंग्स देखने को मिली है। यहां पर ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, दिस विल बी फाइंडिंग्स, ठीक है, ये फाइंडिंग्स हो जाएगा जीएस। ओके, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो क्या चेंजेस देखने को मिले हैं कि जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर ऑफ द कंट्री है वो कितना है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, एरिया में बात की गई है। 80.9 मिलियन हेक्टेयर का जो है वो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर का एरिया है, जो अगर हम पूरे के पूरे देश का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसका 24.62% है। ठीक है, हम लोगों ने लगभग 33-34% का टारगेट लेके चले हैं, उससे अभी हम बहुत पीछे हैं। लगभग आप कह सकते हैं कि 9-10% अभी भी हम लोग पीछे हैं। 24.62 तक हम लोग अचीव कर चुके हैं। और अगर इसी में हम लोग कंपेयर करें 2019 के रिपोर्ट से, तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। कितना, लगभग 2200 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये जो इंक्रीज है 2261 स्क्वायर किलोमीटर का, ये दोनों में है, ध्यान रखिएगा, टोटल फॉरेस्ट में भी और ट्री कवर में भी इंक्लूडेड है। अगर अलग अलग हम इसकी बात करें तो फॉरेस्ट कवर का जो इंक्रीज है वो थोड़ा सा ज्यादा है। कितना है, लगभग 1540 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। और ट्री कवर के अगर हम एरिया की बात करें, इंक्रीज की बात करें कंपेयर टू 2019 की रिपोर्ट से, तो 1721 स्क्वायर किलोमीटर ये इंक्रीज हमें यहां पर देखने को मिला है। ठीक है, आई होप ये बात आप क्लियर हो गई। यहां पर से मैं आपको हर जगह से ये बताते रहूंगा, हर पैराग्राफ या हर पॉइंट में से ये बताते रहूंगा कि क्या क्या चीज ऐसी है जो आप लोगों को नोट डाउन करनी चाहिए या जो आप लोगों के एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां से जो बनेगा वो तो यही है कि टोटल फॉरेस्ट कवर हमारे पास, फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है, दैट इज 80.9 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरा, ज्योग्राफिकल एरिया का कितना है, 24.62, ये पूरे के पूरे कंट्री लेवल पर बात हो रही है। ठीक है, और 2019 के रिपोर्ट से अगर हम कंपेयर करते हैं या 29 के डेटा से अगर हम इसको चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो 2261 किलोमीटर यानी कि 2261 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो यहां पर बढ़ गया है। उसमें से 1540 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है और ट्री कवर हमारा कितना बढ़ा है, लगभग 721 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आ गई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज हुआ है वो किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा हुआ है, दैट हैज बीन इन दी ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट में, जो इंक्रीज आपको बताया गया है ये टोटल 1540 स्क्वायर किलोमीटर का, उसमें से सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुआ है वो ओपन फॉरेस्ट का है और फॉलोड बाय द वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी कि बीच में एक क्लोज्ड फॉरेस्ट वगैरह भी आते हैं, उसका डेटा यहां पर नहीं दिया गया है, वो कुछ इसके बीच में होगा, मतलब इसके नीचे होगा, फॉरेस्ट के वेरी डेंस के नीचे होगा। सबसे ज्यादा ओपन फॉरेस्ट में इंक्रीज हुआ है, उसके बाद हुआ है वेरी डेंस फॉरेस्ट में। और इसके बाद जिन राज्यों की अगर हम बात करते हैं, जिन स्टेट्स की बात करते हैं जहां पर सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, जो टॉप 3 स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हुआ है लगभग 647 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद अगला आता है तेलंगाना, दैट इज 632 स्क्वायर किलोमीटर। और तीसरा आता है ओडिशा, दैट इज 537 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है। ये टॉप 3 स्टेट्स है। ठीक है, इसके बाद अगर हम अगली फाइंडिंग की बात करते हैं तो वो ये रहेगी कि एरिया वाइज अगर हम लोग बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट कवर है वो सबसे ज्यादा है। एरिया वाइज मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, एरिया वाइज अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो कहां पर है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, देन वी हैव छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड महाराष्ट्र। तो ये डेटा हमारे पास है कि टॉप 5 स्टेट्स जहां पर एरिया वाइज, ध्यान रखेंगे एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां कहां पर है। नंबर 1 पे है आपका मध्य प्रदेश, सेकंड इज योर अरुणाचल प्रदेश, थर्ड इज छत्तीसगढ़, फोर्थ इज उड़ीसा एंड फिफ्थ इज महाराष्ट्र। ठीक है, और इसके बाद अगर हम स्टेट्स के ज्योग्राफिकल एरिया से कंपेयर करते हुए बात करें तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब जितना भी स्टेट का पूरा अपना ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें से कितना फॉरेस्ट के अंदर है या कितना वहां पर फॉरेस्ट कवर है, उसकी अगर हम कंपैरिजन करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा सारी की सारी जो स्टेट्स हैं दे आर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और ये चीज आप लोगों ने एनवायरमेंट में पढ़ी होगी, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी कि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पर फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है। तो यहां पर जो कंपैरिजन आपको दिया गया है या जो आपको सीक्वेंस दी गई है, सबसे टॉप पर है मिजोरम। ठीक है, सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, थर्ड इज मेघालय, फोर्थ इज मणिपुर एंड फिफ्थ वन इज योर नागालैंड। आई होप क्लियर है चीज। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। यहां पर जो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो वी हैव
मध्य प्रदेश, देन वी हैव अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड महाराष्ट्र। और अगर हम स्टेट के ज्योग्राफिकल एरिया से कंपेयर करते हुए बात करें तो सबसे पहले वी हैव मिजोरम, देन वी हैव अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड। ठीक, इसके बाद अगली बात करें, अगली जो इसमें डेटा दिया गया है वो ये है कि 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनका 33% से ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर है। ठीक है, 33% का मैंने आपको बताया था कि एक टारगेट हम लोग लेके चले हैं। ये बहुत पहले से टारगेट लिया जा रहा है कि हम लोगों को अपने टोटल फॉरेस्ट कवर को या टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर का जो एरिया है उसको 33% तक मिनिमम लेके आना है। तो 17 राज्यों में ये जो अचीवमेंट है आप कह सकते हैं वो कर लिया गया है, 33% से ज्यादा है। और उन 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में से अगर हम बात करें, जो 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जहां पर 75% से ज्यादा, मतलब उन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज का जो टोटल एरिया है उसमें से 75% यानी कि 3/4 से ज्यादा जो एरिया है वो आपका किसके अंदर है, वो फॉरेस्ट कवर के अंदर है। और वो 5 कौन कौन से हैं? दे आर लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा राज्य अगर आप एरिया वाइज कहें तो वी हैव अरुणाचल प्रदेश। बाकी तो आपको पता है कि लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार ये कोई बहुत बड़े नहीं है। ठीक है ना, अरुणाचल आ जाएगा, देन वी हैव मेघालय, और बाकी तीनों ये बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो 17 में से 5 के स्टेटस ये है जिनमें 75% से ज्यादा है। और अगर हम लोग बाकी बचे हुए 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की बात करें जहां पर 33 से 75% के बीच में ये फॉरेस्ट कवर बना हुआ है, वो है मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरला, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये अब एक ही यूनियन टेरिटरी, आप लोगों को पता होगा 2019 में इन दोनों को मिला दिया गया है। एंड आसाम एंड उड़ीसा, यहां का जो फॉरेस्ट कवर है वो 33 से 75% के बीच में है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो 33% का एक बेस लाइन टारगेट हम लोगों ने लेके चला है उसको हम लोग यहां पर भी कवर कर चुके हैं। बाकी बचे हुए राज्यों की जो स्थिति है, बाकी बचे हुए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की जो स्थिति है, वहां पर 33% से अभी हम लोग नीचे है। यहां पर एक बड़ा ही कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, या आप लोग जो यहां पर समझ पा रहे होंगे। हमने पीछे देखा कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल जो मतलब टोटल जो एरिया की अगर हम उसमें बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश का नाम यहां पर नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का नाम यहां पर है, महाराष्ट्र का नाम यहां पर नहीं है। तो यानी कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो उन राज्यों का आज भी 33% से कम एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, आई होप ये फाइंडिंग्स आप समझ गए। इसके बाद कुछ और फाइंडिंग्स भी दी गई है मैनग्रोव कवर को लेकर। टोटल मैनग्रोव कवर जो है वो 4992 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 5000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ 17 स्क्वायर किलोमीटर का ही चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा चेंज इसमें पिछले कंपैरिजन में 2019 के कंपैरिजन में नहीं हुआ है। और टॉप 3 स्टेट्स जहां पर मैनग्रोव कवर में इंक्रीज देखा गया है, ठीक है, मैनग्रोव कवर में जो इंक्रीज देखा गया है वो है ओडिशा में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है 8 स्क्वायर किलोमीटर का, फॉलोड बाय महाराष्ट्र और उसके बाद कर्नाटक। और ऑब्वियस सी बात है कि मैनग्रोव कवर की हम लोग बात कर रहे हैं तो जो स्टेट्स हैं ये ऑलमोस्ट, या आप कहेंगे कि ये होंगी कौन सी स्टेट्स? जो कोस्टल स्टेट्स हैं वो, है ना, क्योंकि जो लैंडलॉक्ड स्टेट है वहां पर तो मैनग्रोव फॉरेस्ट होंगे नहीं। जो आपके कोस्टल स्टेट्स हैं जैसे ओडिशा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहां पर ये इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इनका सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुआ है दैट इज इन ओडिशा, सेकंड इज महाराष्ट्र एंड थर्ड इज कर्नाटक। ठीक है, चलो इसके बाद टोटल कार्बन स्टॉक की अगर हम बात कर लें, कार्बन स्टॉक मैंने आपको बता दिया क्या होता है ना, कि अमाउंट ऑफ कार्बन जितना सिक्वेस्ट्रेट होकर, या आप इसको सिंपल सी भाषा में कहें कि जो एटमॉस्फेरिक कार्बन को हम लोग कैप्चर करके स्टोर करते हैं किसमें? अपने फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, उसकी अगर हम बात करें तो वो कितना है? 7204 मिलियन टन्स। ठीक है, इतना है। और इस पर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लगभग 80 मिलियन टन के आसपास का इंक्रीज हुआ है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 79.4 मिलियन टन का यहां पर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और ये 2 साल का होगा क्योंकि ऑब्वियस ही बात है रिपोर्ट 2 साल में आती है, तो इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको एनुअल जो इंक्रीज है वो मिल जाएगा, दैट इज 39.7 मिलियन टन्स। ठीक, ये कुछ मेजर फाइंडिंग्स की बात हम लोगों ने कर ली। इसके बाद अब हम लोग ये बात करेंगे कि कुछ और सिग्निफिकेंट फीचर जो ISFR 2021 में है। सबसे पहले मैंने आपको वही बताया, शुरुआत में बताया कि ISFR 2021 में जो FSI है यानी कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसने एक नया चैप्टर बनाया है, किसको लेकर? कि टाइगर रिजर्व्स, जो इसके कॉरिडोर्स हैं और जो लायन कंजर्वेशन एरियाज हैं वहां के फॉरेस्ट कवर का असेसमेंट इसमें दिया गया है। तो ये अपने आप में अलग से एक चैप्टर है, इसके बारे में भी हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब पूरी रिपोर्ट हमारे सामने आएगी, उसको पढ़ने के बाद, एनालाइज करने के बाद। और इसके बाद इस पे जो है डिकेडल असेसमेंट को देखने के लिए, डिकेडल असेसमेंट मतलब जो एक
दशक का होता है ना, जो 10 वर्षों का एक समय होता है, उसका जो असेसमेंट है कहां पर, वहीं पर टाइगर रिजर्व्स कॉरिडोर और लायन एरियाज, लायन कंजर्वेशन एरियाज के अंदर। उससे हमें क्या पता लगेगा, उससे हमें यह पता लगेगा कि जो हमने कंजर्वेशन मेजर्स किए हैं, यानी कि इन एरियाज में जो हम लोग अपने संरक्षण की जो हम लोगों ने कदम उठाए हैं, उनका क्या असर पड़ा है, क्या इंपैक्ट पड़ा है, और जो मैनेजमेंट इंटरवेंशंस हम लोगों ने किए हैं, जो इतने सालों से चले आ रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन जिनका हो रहा है, उनका क्या असर पड़ा है, उसको देखने के लिए एक डिकेडल असेसमेंट भी इसमें दिया गया है। ठीक है, ये बात बोली गई है इस चैप्टर को लेकर, जो नया चैप्टर इस पे इंक्लूड किया गया है। इसके बाद अगर एक अगला मैं बात करूं तो अबव ग्राउंड बायोमास के एस्टिमेशन की बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, उसको लेकर भी एक नया चैप्टर दिया गया है, और ये जो काम किया गया है वो इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के कोलैबोरेशन के साथ एफएसआई ने किया है। ठीक है, और ये अबव ग्राउंड बायोमास जो है वो पैन इंडिया लेवल पर इसमें एस्टिमेट दिया गया है, और इसमें बेसिकली SAR डेटा का यूज किया गया है। ठीक है, SAR स्टैंड्स फॉर सिंथेटिक अपर्चर रडार। आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं, आप लोगों ने जब भी मोबाइल वगैरह खरीदा होगा उस पे भी एक SAR होता है। ठीक है, वो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट होता है। ठीक है, वो जो SAR है और यहां पर जो SAR का यूज हो रहा है वो अलग है। आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या ये SAR वही है जो हम लोग मोबाइल में देखते हैं कि एक SAR की वैल्यू होती है। वो बेसिकली आपकी जो रेडिएशंस होती हैं उनके एब्जॉर्प्शन का रेट होता है। वो SAR अलग है, ये SAR अलग है। ठीक है, लेकिन यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि SAR डेटा का मतलब क्या है, दैट इज स्पेसिफिक अपर्चर रडार। तो इस टेक्निक का यूज कर अबव ग्राउंड बायोमास का एस्टिमेशन किया गया है। किसके साथ किया है, किसके साथ मिलकर किया है इस चीज को, किस चीज के कोलैबोरेशन के साथ किया है, इसरो का जो अहमदाबाद स्थित एक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है उसकी मदद से ये इन्होंने किया है काम। ठीक, और ये अबव ग्राउंड बायोमास का भी अलग से एक चैप्टर इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, एफएसआई ने एक काम और किया है। वो क्या है, जो बिट्स पिलानी का इंस्टीट्यूट है, बिट्स पिलानी का जो गोवा कैंपस है, उसके कोलैबोरेशन के साथ मिलकर इन्होंने एक इंडियन फॉरेस्ट के जो क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स हैं उनकी मैपिंग की है। ठीक है, यह बात को बड़े अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स इन इंडियन फॉरेस्ट, उनकी मैपिंग की है। किसके साथ मिलकर की है, किसके कोलैबोरेशन से की है, जो बिट्स पिलानी का इंस्टीट्यूट है, दैट इज बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, उसके अलग अलग जगह पर कैंपस है। तो जो उसका गोवा कैंपस है उसके साथ मिलकर इन्होंने ये काम किया है। और कोलैबोरेटिव स्टडी जो की गई है उसका मेन ऑब्जेक्टिव या मकसद क्या था, वो ये था टू मैप द क्लाइमेटिक हॉटस्पॉट्स ओवर द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। ठीक है, इंडिया का जो भी फॉरेस्ट कवर है वहां के क्लाइमेटिक हॉटस्पॉट्स को मैप करने के लिए कंप्यूटर मॉडल बेस्ड इन्होंने प्रोजेक्शन बनाया है, किसका, टेम्परेचर और रेनफॉल डेटा का। और 3 फ्यूचर एस्टिमेट्स इन्होंने यहां पर दिए हैं, मतलब फ्यूचर टाइम पीरियड्स की इन्होंने बात की है, 2030, 2050 और 2085। तो वो पूरा का पूरा डेटा क्या है उसके बारे में हम लोग जब रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे तब उसमें हम लोग देखेंगे। तो आई होप ये जो चीज मैंने आपको बताई अभी तक आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। और इसके बाद इस रिपोर्ट में एज यूजुअल, जैसे हम लोगों ने 2019 में भी बात की थी, स्टेट और यूटी वाइज जो है वेरियस पैरामीटर्स की इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। हमने पिछली बार भी ये चीज पूरी डिस्कस की थी, पूरी टेबल वगैरह बना के आपको दिखाया थी ये चीजें। और साथ ही साथ स्पेशल थीमेटिक इंफॉर्मेशन जो है फॉरेस्ट कवर की, सच एज हिल एरियाज में, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ये सारी की सारी भी इस रिपोर्ट में जो है, जो 2021 की रिपोर्ट आई है वो अलग से दी गई है। मतलब ये सारी चीजें तो एज यूजुअल पहले भी होती थी, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। हाँ, 2019 में चीजें जो है वो थोड़ा सा डिटेल में हो गई थी, क्योंकि पहले क्या होता था 2019 से पहले, यानी कि 2017 और उससे प्रायर ईयर्स में, पहले के सालों में सिर्फ एक ही पार्ट में रिपोर्ट आती थी। लेकिन 2019 में ये चेंज किया गया था कि इस रिपोर्ट को 2 पार्ट में पब्लिश करना स्टार्ट किया था। तो थोड़ा सा जो डेटा था, जो इंफॉर्मेशन थी, वो और ज्यादा डिटेल होकर आने लगी हमारे सामने। तो ये सारी चीजें तो पिछले बार की रिपोर्ट में भी थी। वही जो 3 चीजें हैं कि लायन कंजर्वेशन एरियाज में और टाइगर रिजर्व के एरियाज में जो फॉरेस्ट कवर है उसके लेकर उन्होंने असेसमेंट किया है, वो एक नई चीज है। अबव ग्राउंड बायोमास, वो एक नया चैप्टर इन्होंने ऐड किया है। और साथ ही साथ तीसरा जो क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स इन द इंडियन फॉरेस्ट है उसकी मैपिंग कर इन्होंने एक नया चैप्टर ऐड किया है। मतलब 3 चैप्टर यहां पर इन्होंने बताया है कि कुल नए ऐड किए गए हैं, बाकी सारे फीचर्स तो उसी तरीके के हैं। लेकिन क्या चेंजेस हैं, क्या है, हम उसको डिटेल्ड रिपोर्ट को एनालाइज करने के बाद आपको बता सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हो गई। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। एक क्विक समरी वीडियो था, इससे आप लोग थोड़ा बहुत 2019 के रिपोर्ट के कंपैरिजन में भी चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और पूरी की पूरी जो डिटेल रिपोर्ट होगी, जब वो रिपोर्ट पब्लिश हो जाएगी, उम्मीद करते हैं 1 से 2 दिन में हो जाएगी। इसके बाद फिर हम इसकी जो चैप्टर वाइज वीडियोस हैं वो आपके सामने लेकर फिर से हाजिर होंगे। अगर आपको कंटेंट रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा
टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई टेक्निकल क्वेरी अगर आपको होती है तो support@okul.co पर आप हमसे कंपेयर कर सकते हैं। आप हमारे ओकुल के बाकी सारे यूट्यूब चैनल्स जो हैं, हिस्ट्री का अलग है, ज्योग्राफी का अलग है, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सबका अलग है, इनको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और यहां पर जो भी वीडियोस चल रहे हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और इन सभी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे किसी अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा और बाकी किसी भी और तरीके की अगर कोई आपको रिक्वायरमेंट है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे इन सभी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।